हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टॉक ऑन डिमांड सीरीज में एक और इंटरेस्टिंग कंपनी वीवो बायोटेक लिमिटेड को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में मिस्टर बी.डी. प्रसाद जी ने मेरे टाइटन बायोटेक वीडियो जो हमने स्टॉक ऑन डिमांड सीरीज में कवर किया था, उस वीडियो में उन्होंने कमेंट सेक्शन में मेंशन किया था कि उन्होंने काफ़ी नीचे के लेवल पर टाइटन बायोटेक लिया है, जो ऑलमोस्ट उन्होंने मेंशन किया कि 38 रुपीज़ में उन्होंने लिया और अभी ऑलमोस्ट ये उनको मल्टी बैगर रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुका है। अब उनके हिसाब से ये जो कंपनी है वीवो बायोटेक लिमिटेड, वो एक पोटेंशियल मल्टी बैगर है जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर की है और वो चाहते हैं कि एक बार मैं भी उस कंपनी पे रिसर्च करूं, उस पर एक रिव्यू वीडियो डालूं। तो बी.डी. प्रसाद जी, थैंक यू वेरी मच। आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन किया, आपने अपनी रिसर्च को हमारे साथ शेयर किया, तो ये हम सभी को काफ़ी बेनिफिट करने वाला है। हम इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और ऐसे ही आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते रहिए, जिससे कि हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता रहेगा और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज, स्टॉक डेवलपमेंट्स जो हैं वो हमारे नॉलेज में आएंगे, हमारे व्यूअर्स के नॉलेज में आएंगे, हम सभी का उससे एडवांटेज होगा। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम इस कंपनी के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करें, इसके बिजनेस मॉडल को समझें, इसके प्रोडक्ट प्रोफाइल को देखें, इसके सर्विसेज को देखें, इस कंपनी के फंडामेंटल पैरामीटर्स को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसका टेक्निकल चार्ट्स को देखने वाले हैं। और मैं बी.डी. प्रसाद सर से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं कुछ चीज़ों को भूल जाता हूं या कुछ अगर मैं गलत बताता हूं तो हमको गाइड जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर मैंने कोई पॉइंट्स मिस कर दिए हैं तो अगर आप उसमें हमको बताएंगे या कुछ मेजर डेवलपमेंट है इस कंपनी में अगर आप मेंशन करेंगे तो हम सभी व्यूअर्स को इससे, आपके नॉलेज से भी, आपके रिसर्च से भी हम सभी को फायदा होगा। तो मैं आपको जरूर एनकरेज करूंगा कि आप अगर कुछ भी मैं मिस करता हूं तो आप इसमें अपडेट जरूर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक का बटन दबाइए। अगर आपको ये पसंद आता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि अगर आपको और भी कोई नई वीडियोस को डिस्कस करना है या आप कोई चाहते हैं किसी कंपनी को हम रिव्यू करें तो आप मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा, उस पर वीडियो भी ज़रूर बना सकता हूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए सर, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस कंपनी की वेबसाइट ऑलरेडी स्क्रीन पर ओपन करके रखी हुई है। इस कंपनी की जो टैगलाइन है या जो स्लोगन बोल सकते हैं आप, वो है योर ड्रग डिस्कवरी पार्टनर। तो आपको इससे ही मैक्सिमम जो इस कंपनी का जो मैसेज है वो काफ़ी क्लियर हो जाता है कि ये जो है वो ड्रग डिस्कवरी में मेजर प्लेयर है। तो ड्रग डिस्कवरी जो है, जैसे कि हमने जो रिसेंट वीडियो डाला है सोलारा एक्टिव साइंसेस का, उसमें भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि ये काफ़ी सनराइजिंग सेक्टर है। जो ड्रग डिस्कवरी है, जैसे कि हमने बात किया था सोलारा में भी, कि जो जैसे आईटी कंपनीज थी, जहाँ पर बड़ी आईटी कंपनीज छोटी आईटी कंपनीज को अपना बिजनेस या बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि जो वैल्यू आर्बिट्राज है, जो कॉस्ट, लेबर की जो कॉस्ट है यूएस में और जो इंडिया में है, उसमें काफ़ी बड़ा एक डिफरेंस है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज जो लेबर इंटेंसिव रहती है, जो इंजीनियर इंटेंसिव रहती है, वो काफ़ी सारी टेक्निकल एक्टिविटीज जो है बड़ी कंट्रीज जो है, डेवलप्ड कंट्रीज, वो डेवलपिंग कंट्रीज को आउटसोर्स कर देते हैं, जिससे उनकी कॉस्ट सेविंग होती है। तो ये जो है, जिस तरीके से हमने आईटी में देखा काफ़ी मेजर डेवलपमेंट हुआ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज डेवलप हुई, उसी फेज में, उसी लीग में अभी हम जो देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जो क्रैम्स का बिजनेस है, या CRO, CD, CMO, ये बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिविजन्स हैं जिससे जो कि अभी एक रिन्यूड इंटरेस्ट आया है मार्केट में। बहुत सारी कंपनीज, बड़ी बिग फार्मा कंपनीज जो हैं, वो अपने जो बहुत सारी प्रोसेसेस हैं उनको छोटी कंपनी को आउटसोर्स कर रही हैं। तो इंस्टेड ऑफ दे स्पेंडिंग मनी, दे वांट स्मॉलर कंपनीज टू डिलीवर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ देम। तो वो यहाँ पर वो अपनी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको आउटसोर्स कर देंगी छोटी कंपनीज में, और छोटी कंपनीज जो है वो सारा उनके बिहाफ पर वो करके उनको रिटर्न करेंगे प्रोडक्ट को बनाकर। तो ये जो है, ये उसमें से एक पार्ट करता है। वीवो बायोटेक जो है वो ड्रग डिस्कवरी में एक पार्टनर है। इसके बारे में हम और भी डिटेल में जान सकते हैं इसकी वेबसाइट के थ्रू। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि अबाउट आवर कंपनी जो इन्होंने बताया, Vivo Biotech is a fully serviced CRO offering drug development and discovery services to pharmaceutical and biotech companies worldwide in accordance with the different guidelines. Okay, the company offers services in the area of in vivo and in vitro toxicity studies,
कॉनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। तो ये काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्ट नेम है, मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगा। तो ये जो कंपनी है बेसिकली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो जनरली क्या होता है कि जब आप जो कंपनी, जैसे हमने बात किया कि अगर हमको कोई ड्रग डेवलप करना है तो उसके उसके मॉलिक्यूल को पहले मार्केट में देखा जाता है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट मार्केट कंडीशन है उसमें कौन सा मॉलिक्यूल को डेवलप किया जाए जिसका पोटेंशियल बेनिफिट उस कंपनी को मिल सकता है। मतलब कि अगर ऑलरेडी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं मार्केट में, तो हम ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल, नया मॉलिक्यूल मार्केट में लेकर आए जिसका मार्केट पोटेंशियल, जिसकी सेल्स काफी इंप्रूव हो सकती है, जिसकी जिसकी मतलब डिमांड है इस मार्केट में। तो उसको जो है पहले कंपनी उसको डिस्कवर करती है, तो उसके बारे में स्टडी किया जाता है। तो वो जो फेज होता है उसको ड्रग डिस्कवरी फेज बोलते हैं, जहां पर मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी किया जाता है कि उसका मार्केट पोटेंशियल कितना है। उसके बाद फर्दर जो है उसमें अगर एक बार जब उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया मॉलिक्यूल को, तो उसमें फिर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स चालू होते हैं, जो कि एनिमल्स पे जनरली किया जाता है, प्लांट्स या एनिमल्स पे। फर्दर जो है फिर हम उस पे ह्यूमंस पे आ जाते हैं, जिसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स होते हैं। उसके बाद फाइनली फिर जो है, जब अगर ये सारे ट्रायल्स का हमको सक्सेसफुल रेट मिलती है, तो फिर उसमें फॉर्मुलेशन प्रोसेस जो जिसको बोलते हैं, इसके बाद फिर फाइनली डिसाइड किया जाता है कि वो किस फॉर्म में रहेगा, वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, किस तरीके से। तो वो सारा जो है फिर वो फार्मा कंपनीज करती हैं। तो ये जो कंपनी है ये आपको, ये जो बड़ी फार्मा कंपनीज है उनको हेल्प करती है कि ड्रग डिस्कवरी की मार्केट में क्या पोटेंशियल है उस मॉलिक्यूल का, उसको स्टडी करना, और जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जो एनिमल पर होते हैं, और जो हो सकता है, अभी इन्होंने मेंशन तो नहीं किया है कि ह्यूमन ट्रायल्स भी लेते हैं, पर एनिमल तक तो इन्होंने काफी एलैबोरेटली मेंशन किया है कि ये प्री क्लिनिकल ट्रायल्स तो जरूर करते हैं। तो ये कंपनी उस सेक्टर में है, तो इनको काफी सारी कंपनी से, बड़ी फार्मा कंपनी से काफी अच्छा बिजनेस मिल सकता है, और जो ये बता भी रहे हैं। तो जैसे कि हम इनके वेबसाइट पे देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि सर्विसेज में फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, पैथोलॉजी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, लैब एनिमल डायग्नोसिस, कस्टम मॉडल जनरेशन एंड कस्टम ब्रीडिंग। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं, ये सारी चीजें ये इन सभी चीजों की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एसपीएफ माइस रेट्स है, और एसपीएफ जेनियापिक्स बोलते हैं इसको, एक ब्रीड है रेट्स की, लैब एनिमल डाइट्स, और ये कुछ सीरम और प्लाज्मास भी प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी सर अगर थोड़ा सा अगर आपको जानकारी लेना हो कि फार्माकोलॉजी क्या होता है, तो मैंने थोड़ा सा इंटरनेट में भी सर्च किया, मैं भी स्टडी करना चाहता था इसके बारे में। तो यहाँ पर मैंने कुछ छोटे छोटे से नोट्स बनाए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या होता है। तो इट इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ अ ड्रग or medication action from where a drug can be broadly or narrowly defined as a man-made natural and endogenous molecule which exerts a biochemical or physiological effects in। तो देखिए सर, ये बहुत मेडिकल टर्म्स में बताया, इसमें बेसिकली फार्माकोलॉजी को इन्होंने जो, अगर शॉर्ट आपको लेमन टर्म्स में बताऊं, तो जो केमिकल होते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है बॉडी में, उसको जब हम कंज्यूम करते हैं तो उसकी जो स्टडी करने की जो प्रोसेस है उसको फार्माकोलॉजी बोलते हैं। वही ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं। फिर टॉक्सिकोलॉजी में क्या है कि टॉक्सिकोलॉजी में भी यही चीज है कि इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन ओवरलैपिंग एंड अ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिन दैट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, अगर हमने कोई केमिकल कंज्यूम किया, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे जो एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं उसको ही टॉक्सिकोलॉजी, उस स्टडी को टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। फिर पैथोलॉजी हमको पता ही है, काफी लोगों को पता ही है कि पैथोलॉजी क्या होता है, इज द स्टडी ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द डिसीज और इंजरी। तो जो अगर हम किसी डिसीज और इंजरी को, कॉज और स्टडी को समझते हैं या उस पर स्टडी करना चाहते हैं, तो वो पैथोलॉजी के अंदर में आता है। फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज स्टडीज एंड यूजेस इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेथड यूज्ड टू सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई मैटर्स इन प्रैक्टिस। सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन मैनी कॉन्स्टिट्यूट द एंटायर एनालिसिस और भी कॉम्बिनेशन विद अदर मेथड्स। तो ये यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे आपके जो इंस्ट्रूमेंट, ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेथड्स को यूज करते हैं टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई
एंड क्वांटिफाई मैटर्स। तो इसके बारे में और भी अगर आपको देखना हो तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये देखिए एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या है, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डोज फॉर्मुलेशन एनालिसिस, 5 बैच एनालिसिस, एनालिटिकल टेस्ट रिपोर्ट्स। तो ये सारी चीजें ये हैं जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आती है। लैब एनिमल डायग्नोस्टिक्स, तो ये सारी चीजें 1 मिनट लैब एनिमल डायग्नोस्टिक में करते हैं, जिसमें रैट्स, रैबिट्स। ये लैब एनिमल डायग्नोसिस में देखिए आप माउस पर, रैट पर, रैबिट, ये जेनिया पिग और हैमस्टर, इन सभी पर ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट एंड फंगी, ये सब इन सब का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो ये देखिए माउस पर ये इतने सारे उनकी वैरायटी है, इन सभी को ये स्टडी करते हैं। रैट इन्होंने देके रखा हुआ है ये सारे, उसमें मेथड्स क्या है, तो पीसीआर, आरटी पीसीआर, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिससे ये स्टडी किए जाते हैं। वहीं पर आप ये काफ़ी सारे डिटेल हैं, आप चाहें तो इसको स्पेसिफिकली हर चीज़ पर भी स्टडी कर सकते हैं। आप ये काफ़ी डिटेल में इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पर। फिर कस्टम मॉडल जनरेशन भी आप देखिए, तो ये कस्टम मॉडल जनरेशन में उन्होंने बताया है कि ये Seagen offers a one-stop solution for all custom mouse and rats model needs। तो ये क्या है एक्चुअली, ये बेसिकली माउस और रेट्स के हाईएस्ट क्वालिटी के माउस और रेट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि थाउजेंड्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड माइस जनरेटेड ईच ईयर फॉर रिसर्चर्स वर्ल्ड वाइड। तो बहुत सारी जो कंपनीज जो कि रिसर्च करती हैं, जिनको एनिमल्स चाहिए हैं, माउस, रेट्स चाहिए हैं एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए, तो वो ये कंपनी जो है वो सब वर्ल्ड वाइड जो है इनको प्रोवाइड करती है रिसर्च एनिमल्स को। उसके बाद ये कस्टम ब्रीडिंग का भी इन्होंने काम स्टार्ट किया है। इसमें ये ब्रीडिंग का जो इन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया है। तो इंडिविजुअल एनिमल आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मैटिंग करते हैं, उसके बाद सेपरेशन करते हैं, उसके बाद फिर जो है ब्रीडर्स, सिलेक्शन ऑफ ब्रीडर्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन ब्रीडिंग। तो ये सारी एक प्रोसेस है जिसको ये फॉलो करते हैं। तो आपने समझा कि इनके पास बहुत सारे, पहली चीज़ तो ये CRO कंपनी है। दूसरा इन्होंने अभी क्या है कि काफ़ी, एक और मैं इसमें स्टडी कर रहा था कि एक और कंपनी से इन्होंने टाई अप भी किया है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन्होंने देखिए स्टार्टेड ब्रीडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ SPF जेनिया पिग्स। तो ये द स्पेसिफिक पैथोजन फ्री डनकिन हार्टले गिनी पिग्स ब्रीडर वे सोर्स्ड फ्रॉम, ये USA से सोर्स किया था। फिर उन्होंने ये जो SPF गिनी पिग्स हैं आर ब्रेड एंड मेंटेन्ड इन द बैरियर फैसिलिटी। तो ये विवो बायोटेक के जो फैसिलिटी है उसमें ये इसको ब्रीड के कर रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं। द कॉमर्शियल सप्लाई ऑफ द गिनी पिग्स हैज स्टार्टेड फ्रॉम अगस्त 2017। तो एक्चुअली तो ये इन्होंने जो है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है गिनी पिग्स या पिग्स या रैट्स, ये एक्चुअली नॉट, इट इज नॉट अ पिग, एक्चुअली इट इज वन वैरायटी ऑफ अ रैट या रोडेंट। तो उसी की एक ब्रीड है, पर ये काफ़ी वाइडली यूज होते हैं। जो लैब एक्सपेरिमेंटेशन है, जो कि हम बात कर रहे थे क्लिनिकल ट्रायल्स में, वहाँ पर ये वाइडली ये एनिमल्स यूज होते हैं। विवो बायोटेक टू प्रोवाइड इंटरनेशनल क्वालिटी लैब एनिमल्स इन पार्टनरशिप विद टेकॉनिक। तो ये टेकॉनिक के साथ पार्टनरशिप इन्होंने की है और ये इंटरनेशनल क्वालिटी के लैब एनिमल्स को ये प्रोवाइड करेंगे। तो ये इसका भी काफ़ी बड़ा स्कोप मुझे दिखता है। ये फ्यूचर में काफ़ी अच्छा, जिस तरीके से अभी हमारा एक टेलविंड है इस इंडस्ट्री में और काफ़ी सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क्स जो हैं वो चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। टेकॉनिक क्या है? टेकॉनिक जो कंपनी है इज़ अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ लाइफ साइंस सॉल्यूशन एंड, तो ये क्या है कि ये एक्चुअली लाइफ साइंस के जो प्रोड्यूसर ऑफ एनिमल्स है ये। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि ऑलरेडी काफ़ी प्रेजेंट है इस मार्केट में। और विवो बायोटेक जो है वो फुल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ये दोनों ने पार्टनरशिप की है और विल गेन राइट्स टू ब्रीड एंड डिस्ट्रीब्यूट सेलेक्ट टेकॉनिक माउस एंड रैट्स मॉडल इन इंडिया। तो इन्होंने टाई अप किया है विवो बायोटेक ने टेकॉनिक के साथ में, क्योंकि इनके पास काफ़ी वैरायटी है माउस की और रैट्स की। तो वो मार्केटिंग डेवलप करेंगे
ब्रीड करेंगे और इंडिया में उसको सप्लाई करेंगे, विवो बायोटेक। तो इनके साथ इन्होंने टाई अप किया है। थ्रू दिस अरेंजमेंट द टू कंपनीज विल ग्रेटली improve the ability of high quality animals for biomedical research in India। तो बायोमेडिकल रिसर्च जो हो रही है इंडिया में, उसमें ये काफ़ी तरीके से हेल्प करेंगे, ग्रेटली इम्प्रूव करेंगे हाई क्वालिटी एनिमल्स को प्रोवाइड करने में। जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स जो है वो SPF माइस रेट्स प्रोवाइड करेंगे, गिनी पिग्स प्रोवाइड करेंगे, ये भी रेट की एक है। फिर ये लैब एनिमल डाइट्स भी जो है उसको भी प्रोवाइड करेंगे, कि जो डाइट देते हैं लैब एनिमल्स को वो भी प्रोड्यूस करके बेचेंगे। और कुछ जो है सेरम और प्लाज्मा जो है एनिमल्स का, वो भी ये प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो आपने देखा कि ये किस जगह पे प्रेजेंट है। तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये बता रहे हैं फुल सर्विस है। तो उसके बाद फिर ये इन्होंने जो विवो के साथ इन्होंने जो टेकोनिक के साथ जो टाई अप किया है, उसमें भी इनका काफ़ी अच्छा प्रेजेंस होने वाला है, जिसमें वो एनिमल सप्लाई करेंगे। तो अगर मैंने कुछ इसमें मिस किया हो तो प्रसाद साहब आप इसमें कमेंट सेक्शन में अपडेट कर सकते हैं। अगर मैंने कोई भी रेलेवेंट या इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर मैंने मिस कर दिया है इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को या एनालिसिस करते समय, तो आप जरूर उसको मेंशन करिएगा, हम सभी को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए सर, हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर लिया, काफ़ी समय दे दिया, अब हम जल्दी से इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स को भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस कंपनी की सारे पैरामीटर्स को खोल के रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विवो बायोटेक लिमिटेड है, इसका मार्केट कैपिटल जो है वो 70.4। तो ये काफी अननोन कंपनी है, काफी ये कहना चाहिए बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है। तो इसको ये एक रिस्क फैक्टर भी है इस कंपनी का। तो जो जिनके पास एडिशनल कैपिटल है, मतलब आप भी इस कंपनी को मेजर पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो नहीं बना सकते हैं, बट आप इसमें एक छोटा इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं। और इसमें आपका जो होल्डिंग का पीरियड होना चाहिए वो कुछ 6 महीने 1 साल का नहीं होना चाहिए, वो काफी लंबा समय होना चाहिए। अगर आप इसको लेकर, उनका जो इंटेंशन होगा प्रसाद सर का, वो यही होगा कि आप इसको लेकर काफी समय तक बैठे रहिए, तो आपको इसमें मल्टी बैगर रिटर्न्स जरूर मिल सकते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनको टाइटन बायोटेक में मिला था। तो ये सेक्टर अच्छा है। और जो मार्केट कैपिटल है वो काफी अभी माइक्रो कैप कंपनी है, 100 करोड़ भी नहीं है। तो यहाँ से 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो सकती है कंपनी, अगर ये परफॉर्मेंस अच्छा देती है। तो इसमें हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड है, बट आपको इसको ध्यान देना जरूरी है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए पी देखिए 17.7 रीजनेबल पी है, बुक वैल्यू 28 है। यहाँ डिविडेंड अभी शायद तो कंपनी दे नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे 0 दिख रहा है मुझे। आरओसीज और आरओईज देखिए तो 14% के ऑलमोस्ट 14 और 15% के आरओसीज आरओईज हैं, जो कि रीजनेबली ओके है। आप इतने स्मॉल लेवल पे काम कर रहे हैं, बट फिर भी काफी अच्छे आरओसीज आरओई मेंटेन कर पा रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 1 पर जा रहा है, जो कि हो सकता है समय के साथ में ये कम करने पर भी इनको ध्यान देना पड़ेगा। वहीं पे इक्विटी कैपिटल देखिए तो 12.9 का है, जो कि ओके है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे 26.6 पर मेंटेन किए हुए हैं ये। तो ओवरऑल तो इसमें कुछ ऐसा मुझे डिस्करेजिंग साइन नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा डेट टू इक्विटी रेशियो मुझे थोड़ा कंसर्निंग लग रहा है, बाकी सारे पैरामीटर्स रीजनेबली ओके हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है, लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट, वहाँ पे देखिए आप सितंबर क्वार्टर में 13 करोड़ का जो लास्ट ईयर में उनका सेल्स था, उसकी जगह आज बढ़कर ये 14.6 करोड़ पे है, तो मार्जिनल इंक्रीज हुआ है इनके सेल्स में। वहीं आप नेट प्रॉफिट देखिए तो 2.33 करोड़ से नेट प्रॉफिट कम होकर थोड़ा 2.1 करोड़, तो ऑलमोस्ट फ्लैट है। इसको आप बहुत नेगेटिवली मत लीजिए, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे जो मार्जिन है वो तो बढ़ गए हैं 27% से सीधे 40%, तो बहुत ही शानदार मार्जिन इन्होंने अभी कमांड किए हैं। तो कुछ तो चेंज हुआ है इनका जरूर, कहीं या तो इन्होंने ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बढ़ाई है या कुछ किया है, बट ये या तो ये अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा अच्छे से अच्छे प्राइसेस पे सेल कर पा रहे हैं, पर ये बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिख रहा है आपको यहाँ पे इनके मार्जिन्स पे। तो अगर आप यहाँ पर और देखिए तो यहाँ पर इन्होंने इनका खर्च जो हुआ वो डेप्रिसिएशन में ज्यादा हुआ है, जिसके कारण से आपको नेट प्रॉफिट है थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है, बट ये बेटर आपको फिगर्स दिख रहे हैं। वहीं जून में देखिए आप 13.35 करोड़ के अगेंस्ट में इन्होंने 9.15 ही का सेल किया था, जो कि टफ क्वार्टर था। वहां पर आप नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 1.2 करोड़ के अगेंस्ट में 0.98 करोड़, तो यहाँ पर भी मार्जिन काफी अच्छे इंप्रूव हुए हैं। तो मार्जिन
की जो प्रोफाइल है वो तो इम्प्रूव होते हुए दिख रही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये जो जहाँ पर 10-12% के मार्जिन पहले कमांड करती थी कंपनी, वो आज 35-40% पे जाते हुए आपको दिख रही है। वहीं पर आप सेल्स देखिए, अब हम ईयरली पे जाते हैं तो जो 2010 में 3-4 करोड़ का जो सिंगल डिजिट्स में इनके सेल्स थी, वो आज बढ़कर ऑलमोस्ट डबल डिजिट में आ गई है, मिड डबल डिजिट्स में, तो ऑलमोस्ट 55 करोड़ तक ये आपको जाते हुए दिख रही है। वहीं पर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए आपको दिख रहा है। तो ये कंपनी जो है धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ रही है। अभी फुल स्पीड पे नहीं आई ये ट्रेन, बट ये ट्रेन ने स्टार्ट कर दिया चलना, और ये कहना चाहिए 1 स्टेशन 2 स्टेशन निकल चुके हैं, और अब इसका मोमेंटम जो है जैसे जैसे स्टेशन निकलते आएंगे वैसे वैसे मोमेंटम इसका बढ़ता जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से समझना चाहिए इस कंपनी को। शेयर कैपिटल देखिए आप 9.35 ऑलमोस्ट मेंटेन है, 12 पॉइंट, तो इन्होंने कुछ बोनस शेयर इशू किए होंगे मुझे लगता है, वो हमको देखना पड़ेगा। रिजर्व्स देखिए, जब ये 2010 में नेगेटिव थे, अभी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी रिजर्व्स भी बढ़ते जा रहे हैं इस कंपनी में। बोरोइंग्स भी बढ़ रही है, एक कंसर्न जरूर, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि थोड़ा सा मुझे है, हो सकता है समय के साथ ही इसको भी थोड़ा सा ये रिड्यूस करने पे फोकस करेंगे। वहीं कैश फ्लोज देखिए आप, तो कैश फ्लोज जो है वो पॉजिटिव कैश फ्लो है, कुछ समय में इन्होंने नेगेटिव भी इशू किया है। तो ये भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से जैसे जैसे इनका स्केल जो है वो बढ़ता जाएगा, ज़्यादा लोगों को ज़्यादा सेल्स टारगेट कर पाएंगे, उसके साथ में ही कैश फ्लोज भी इम्प्रूव होने चाहिए आने वाले समय में। तो हम इसको मॉनिटर करेंगे। ये 2 कंसर्न जरूर है, मुझे डेट थोड़ा सा कंसर्निंग लग रहा है, और कैश फ्लोज भी, ये कोई ऐसा इशू नहीं है, आप इसको मेंटेन कर, इसको ध्यान दे सकते हैं 2 पॉइंट्स पे। बाकी आरओसीज आप देखिए तो ये सिंगल डिजिट से आज डबल डिजिट्स पे पहुंच रहे हैं, वेरी नाइस। डेटा डेज देखिए, ये देखिए बहुत शानदार है। आप देखिए यहाँ पर इन्होंने पहले ट्रिपल डिजिट पे थे डेटा डेज, आज जो घटकर ऑलमोस्ट 50-60 डेज पर है, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं, रीजनेबली ओके है। फिर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए आप, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग एक और तीसरा कंसर्न मुझे लग रहा है जो वो है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग घटी है, और वहीं पर कोई एफआईआईज या म्यूचुअल, क्योंकि अभी काफी माइक्रो कैप कंपनी है तो अभी किसी के रडार में नहीं आई है, वो पब्लिक के पास जाते हुए इनकी होल्डिंग दिख रही है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, ज्यादा कोई ऐसा सिग्निफिकेंट मेजर कंसर्न तो नहीं दिख रहा है, या बहुत ब्रोकन बैलेंस शीट है, ऐसा कोई इशू नहीं है। जिस सेक्टर में ये काम कर रहे हैं वो भी काफी अच्छा है, और बिजनेस प्रोफाइल भी अच्छा है इनका, ऐसा कोई मेजर स्ट्रेन नहीं है बैलेंस शीट में, तो काफी रीजनेबली ओके कंपनी है। आप इसको थोड़े क्वांटिटी में मुझे लगता है लेकर ट्रैक कर सकते हैं। चलिए, तो फिर फाइनली हम इसका टेक्निकल चार्ट भी एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसका टेक्निकल चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। ये मैंने मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है, जिससे कि हम इसका एक बिग पिक्चर ले सकें इस कंपनी का। इसका जो डेटा अवेलेबल है वो 2014 से ही अवेलेबल है हमारे पास, और ये मंथली चार्ट मैंने खोल के रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसे हमेशा की तरह, और एक आरएसआई इंडिकेटर यहाँ पर है 10, 20, 50, 100, 200 डेज का। अब आप इस चार्ट में अगर देखेंगे ध्यान से, तो इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स, या कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन आपको नहीं दिखता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम से इसमें वॉल्यूम्स होते ही नहीं होंगे इस काउंटर में, बहुत कम ही इसमें वॉल्यूम्स होते होंगे, और बहुत कम ही ये ट्रेड होता होगा पहले। अब जैसे जैसे इसकी सेल्स बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे इसका मार्केट ये कैप्चर करते जा रहा है, मार्केट कैपिटल बढ़ता जाएगा जिस तरीके से, उस तरीके उसके समय के साथ में इसमें लिक्विडिटी भी इंक्रीज होगी, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो आपका पहले लिक्विडिटी थी यहाँ पर, आप देखिए इस लेवल पर, वो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आपको कोई लिक्विडिटी नहीं दिख रही थी, अब ये धीरे धीरे देखिए, क्योंकि ये माइक्रो कैप कंपनी है, ये रिसेंटली देखिए आप कितनी इसमें अच्छे वॉल्यूम्स आपको दिखना चालू हो गए हैं। तो ये भी एक फैक्टर है, क्योंकि ये सर्किट टू सर्किट जो ट्रेड हो रहा है इस ट्रेंड में, तो ये एक फैक्टर है, क्योंकि इसमें बहुत छोटा काउंटर है, तो इसमें लिक्विडिटी का एक इश्यू जरूर रहेगा। अब आप इसका ट्रेंड को अगर हम बात करें, तो जो मुझे मेन दिख रहा है इसमें ट्रेंड, वो ये है। अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, तो ये काफी एक मेजर एक ट्रेंड लाइन है जिसके पास ये ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसको सीधे कैंडल्स पर भी ड्रॉ करूं, तो आप इधर आ सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि इस ट्रेंड पर ये ही परफेक्ट होगा, इसी को ही हम सही मानेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम कैंडल्स के टॉप को आपको को टच करता हुआ तो ये दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि
इसने अभी तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं किया है। मुझे काफ़ी उम्मीद है क्योंकि इस बार हमको काफ़ी अच्छे वॉल्यूम एडिशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, और जिस तरीके से अभी इसके सेल्स भी बढ़ रही है और थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो हो सकता है कि एक बार ये जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसमें ये अच्छा प्रदर्शन अगर ये कंपनी करती है, तो इसके ऊपर अगर एक बार क्लोज होने में अगर सक्सेसफुल होता है तो आप एक फ्रेश व्यू ले सकते हैं इसमें। उसके बाद फिर आप फ्रेश व्यू लेकर फिर धीरे 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 जब भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये क्लोज होने में सक्सेसफुल होती है कंपनी, तो फिर आप इसमें स्लोली एडिशन कर सकते हैं। आप धीरे धीरे इसमें पोजीशंस बनाना चालू कर सकते हैं। अभी तो मैं आपको इसमें यही राय दूंगा कि आप बहुत कम क्वांटिटी में इसको लेके रखिए, ट्रैक करिए, और अगर आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कंपनी परफॉर्म कर रही है तो आप इसमें ग्रेजुअल एडिशन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और चार्ट भी उसी को ही दिखा रहे हैं, तो आप ज़रूर फिर इसमें एग्रेसिवली एडिशन करिएगा। आप देखिए ये भी एक मेजर ट्रेंड लाइन है जो कि हमने ड्रॉ करी है। देखिए आप यहाँ पर ये अभी तक इसके ऊपर डिसाइसिवली, मतलब मैं सोचता हूँ कि ये 65 से 70 के लेवल पे जाके क्लोज करे। और वॉल्यूम तो आप देख ही रहे हैं कि इसमें एडिशन होना चालू हो गया है। देखिए पहले कुछ भी वॉल्यूम्स नहीं था, अभी आप देखिए तो ये रिन्यूड इंटरेस्ट आ चुका है। ये अभी कुछ सिलेक्टेड, जैसे हमारे बीडी प्रसाद साहब हैं, उनके नज़र में आ चुकी है कंपनी, उनके रडार पे आ चुकी है। तो उस तरीके से काफ़ी सिलेक्टेड जो अच्छे रिसर्च करते हैं लोग, उनके रडार पे कुछ आ चुकी है कंपनी। तो वॉल्यूम्स तो इंक्रीज हुए हैं, तो मुझे लगता है प्राइस एक्शन भी इसमें देखने मिलेगा आपको आने वाले समय में। तो अगर आप चाहें तो अभी थोड़ी सी क्वांटिटी में ले सकते हैं ट्रैक करने के लिए, क्योंकि आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और अगर आप चाहें तो जो एडिशन फर्दर एडिशन आपको करना है अपने पोर्टफोलियो में, वो आप 65-70 के लेवल से अच्छे से एडिशन कर सकते हैं। बट ये जो कंपनी है, आपके जो मेन पोर्टफोलियो उसका एक छोटा सा पार्ट होना चाहिए, मेजर पार्ट नहीं होना चाहिए। ये आपको इन्वेस्ट करने से पहले ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा बीडी प्रसाद सर से कि अगर आपके कोई भी स्पेशल कमेंट्स हैं या आपको कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन है या जो भी आपका रिसर्च है, नॉलेज है, अगर आपको लगता है कि जो मैंने इसमें कवर नहीं किया, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वो हम सभी के लिए एक काफ़ी अच्छा गाइडिंग लाइट रहेगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि जो भी नया वीडियो मैं रिलीज करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर इमीडिएटली मिलेगा। चलिए सर, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।